पानी की तलाश, हजरत इब्राहिम इस्माइल रो रहे थे तो उन्होंने वहां पे बच्चे को रख दिया और पानी उस पहाड़ी पे चढ़ के देखने जा रही थी कि देखूं कौवे कहां उड़ रहे हैं, जहां उड़ रहे होंगे वहीं पानी होगा। तो जब पहाड़ी इस पे से आती है तो नीचे जो घाटी आती है ना, तो हजरत इस्माइल को पीछे देखती जा रही है। जब घाटी में जाए तो दिखना बंद हो जाए, तो यहां से तेज दौड़ के जाती थी। अल्लाह को यह मैं इतनी पसंद आई, हाजी लोग आज भी सही करते तो उतनी जगह पर दौड़ना उनके लिए जरूरी कर दिया और दुनिया भर के हाजियों को हुक्म दे दिया। अब बताओ, ये कुरान नहीं पढ़ा जा रहा, नमाज नहीं पढ़ी जा रही है, हजरत हाजरा दौड़ी, लेकिन अल्लाह को इतनी पसंद आई उम्मत मोहम्मदिया के लिए उनकी नकल करना इबादत बना दिया। बोलो, बना दिया गया नहीं बना दिया गया? इबादत बना दिया गया, इबादत। अब तो जबकि आप लोग गए हो गए, मैं भी गया हूं, अल्लाह के फजल से जाता ही हूं, कई मरतबा गए हूं, तो अभी भी रमजान से पहले गए थे, तो मालूम है बिल्कुल बराबर है। मगर यहाँ ग्रीन लाइट लगी है ऊपर, इधर भी ग्रीन लाइट, यहां से यहाँ तक क्यों दौड़ रहे हैं भाई? कहीं दौड़ना भी इबादत हो, कहीं दौड़ना भी इबादत हो। चलो अब रहने दो ना, कहीं दौड़ना भी इबादत है, कहीं भागना भी इबादत हो, जबकि औरत को भागने का हुक्म भी नहीं है। हजरत हाजरा दौड़े जबकि औरतें वहीं दौड़े, क्योंकि उनको नमाज तक में जिस्म छुपाने का हुक्म है। औरतें अगर नमाज पढ़े तो मर्द पढ़ते सजदे में जाते तो कोनी ऐसे फैलाते, कोनी फैलाते बैठते समझ, लेकिन औरत को कोनी फैलाने को नहीं, क्योंकि उसका जिस्म अल्लाह ने दिया तो उसको छुपाना, ऐसे करके नमाज पढ़ेगी, समझे? मर्द ऐसे करके नियत बांध के सीना निकाल के खड़ा होता, औरत को हुक्म नहीं है, औरत संभाल के ऐसे कपड़े रख के ऐसे करके नियत बांध कर, क्योंकि उसके लिए पर्दा, उसके लिए क्या बोलो पर्दा, औरत की उसी में हया है। मगर आज जरा देख लो, अच्छा शादी होती है, ये बात रोक के यहीं से बताऊं, कहीं कुरान और हदीस में इसका जिक्र है कि नहीं कि रिश्ता ढूंढे तो कैसा ढूंढे, तलाशे तो कैसा तलाशे, इसका जिक्र है कि नहीं? कुरान में जिक्र है इसका, लेकिन इशारे मिलते हैं क्या? कुरान ने यह कहा है मर्द औरतों का लिबास है और औरतें मर्दों का लिबास। लिबास हम और आप जो पहने पड़ेंगे, समझे? हाँ, लिबास है। लिबास का है कि नहीं? जिस्म छुपाने के लिए। मतलब औरतें किसका लिबास है? बोले मर्दों का। मर्द किसका? कुरान ने ये क्यों नहीं कहा कि औरतें मर्दों की बीवियां और मर्द औरतों के शौहर? ये भी तो इस आयत में कह सकता, लेकिन नहीं, लिबास क्यों कहा? इसलिए कहा कि हर एक को इख्तियार है, जब तुम जाओ तो लिबास अपनी आंखों से देखो, समझ रहे मेरी बात? लिबास देख लेना, जैसे हम और आप अपनी बेटी के लिए, अपने बेटे के लिए कहीं मार्केट में लिबास देखने जाते हैं तो उसका कलर भी देखते हैं, कहीं दाग धब्बा तो नहीं है, फटा हुआ तो नहीं है, किसी तरीके की कोई बात तो नहीं है। तुमने कहा कि ये कपड़ा पसंद है साहब, इस कलर का निकाल दो, यही थान। अब वो थान ऐसे करके ही चादर खोली और खोलने के बाद इसमें कोई फाल्ट निकला, कोई दाग धब्बा निकला, कोई कट निकला, तो तुम उसे अपनाओगे? कुरान ने इसीलिए लिबास कहा कि जब तुम लड़के के लिए ना लड़की ढूंढने जाओ तो वो ऐसा ही है जैसे लिबास है। अब दौलत नहीं देखो, चार पहियों की मत देखो, बुलेट मत देखो, बल्कि ये देखो जो लिबास बनेगी उसमें कोई कट तो नहीं, कोई दाग धब्बा तो नहीं, उसमें किसी तरीके का फाल तो नहीं। एक बात और अटकती है यहाँ, वो ये अटकती है, कपड़े को हमने फैला के देख लिया, हमें पता चल गया कहाँ कट है कहाँ दाग धब्बा है, लेकिन लड़की में कट का कैसे पता चलेगा? क्या लड़की का अगर न खून कट जाए तो उसमें कट है, हाथ कट जाए तो उसमें कट है? नहीं नहीं, बल्कि किससे पूछोगे? इनसे मत पूछो, इनकी बात भी गलत हो सकती है, मेरी बात भी गलत हो सकती है, इनकी भी गलत हो सकती है। तो फिर इस्लाम से पूछो। किससे पूछोगे? बोले इस्लाम से। कौन सा इस्लाम? अगर तुम्हारे गांव में कोई इस्लाम रहता हो तो उसके घर जाके मत पूछना कि इस्लाम तू बता, बल्कि मजहब इस्लाम से, शरीयत मुस्तफा से, कानून मुस्तफा से, जो शरीयत
इस्लामी एतबार से उसमें कट है। अगर कोई लड़की बगैर आस्तीन का पहनती है इस्लामी एतबार से कट है। कोई लड़की सीना खुला रखती है इस्लामी एतबार से कट है। जो लड़की बेपर्दा घूमती है इस्लामी एतबार से कट है। जो बेहया और फिल्मों के तरीके पर पहनती होती है इस्लामी एतबार से कट है। अब तुम्हें दौलत नहीं देखना बल्कि ये देखना कि इसमें कट है कि नहीं। अब बोलो लड़की को कैसे, मगर यार ये तो कह लिया ना। अम्मा जो है ना, अम्मा बुरा मत मानिए, देखिए मेरी तकरीर थोड़ी ओपन होती। अम्मा जो है ना, अम्मा उसके भी ना जब तक इतनी लंबी झुमकी ना मिल जाए ना, कान चिर ना जाए, तो इस मुंह फैलिया का भी मुंह बंद नहीं होता है। और जब मिल गए इतने बड़े लंबे झुमके ना, कहती है लड़की थोड़ी है कोई, चांद का टुकड़ा है, चांद का टुकड़ा। और अगर जहां कुछ नहीं मिला मुंह में कोली, मेरे बेटे का तो नसीब फूट गया, पता नहीं कहां कम वक्तों में भिड़ गई मैं, समझे। और वैसे ही कहती ना। और अब्बा क्या कहते हैं, अब्बा बोले देखो भाई, जब लड़की का रिश्ता लेके जाते हैं ना लड़के का, तो अब्बा क्या कहते, देखो भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, खाली तुम्हारी बस बेटी चाहिए, बेटी, कुछ भी नहीं चाहिए। अगर मुझे कुछ लेना होता ना तो वहां से रिश्ता आ रहा था, वो बोला बोलोरो ले लो, वो बोला स्कॉर्पियो ले लो, वो बोला ब्रेजा ले लो, वो बोला कि ये ले लो, वो बोला ये ले लो। मैंने मना कर दिया। मैंने कहा अगर मेरे बेटे के नसीब में होगी तो मुझे यहां से भी मिल जाएगी। कर दी पक्की, पक्की मांगने का अंदाज देखो, कुछ भी नहीं लिया और सब कुछ मार दिया। और जो रिश्ता देखने के लिए जा रही है वो भी पहले ब्यूटी पार्लर पे होके आ रही है। भाभी अगर रिश्ता देखने जा रही है तो वो पहले ब्यूटी पार्लर, बहन रिश्ता देख रहे हो ब्यूटी। इससे ये पूछो तो रिश्ता देखने पसंद करने जा रही है, कराने जा रही है? जरा सोचने की बात है। और अगर शरीफ लड़की मिल गई ना, यहाँ से यहाँ तक दुपट्टा बांधे हुए, यहाँ तक पहने हुए, तो एक दूसरे भों चला चला कर कह बोली लड़की सुल्लड़ सुल्लड़, कपड़े तो पहनने नहीं आते इससे। और अगर मिल गई ना वो चंडी मुंडी, ब्यूटी पार्लर से चुटियां फेंकती हुई, इधर से उधर पट्टे लहराती हुई, और हैंड बैग बोलते हैं गले में डाले हुए, इतनी ऊंची हिल, और आ रहा तो ऊंट समझे झटके मारता हुआ इधर से उधर, सब कह अरे ये है देखो लड़की, भाभी है ये, चांद का टुकड़ा आई है, ये है चांद का टुकड़ा। अब जब हो गई शादी ना, अब भैया ने कहा बताओ कौन सा सूट लोगी, वो उसने ला के दिया, बेचारे ने 1500 या 2000 जितने का भी ला के दिया। कहा पसंद है? बोले ऐसे कोई पहन दे आजकल, कोई चल रहा है तो तुमने ला दिया। बेचारा दूसरा ला, बोले ये भी नहीं, तीसरा ला, बोले ये भी नहीं, बोले कौन सा ला? बोले अब मैं पसंद करूंगी कौन सा चलेगा। अब भैया पीछे, भाभी आगे, वो ट्रैक्टर ये ट्राली, ले और कर चांद का टुकड़ा। अब गई दुकानदार। अच्छा दुकानदार समझते हैं कि इनको कैसे काटना। दुकानदार बोला अपने चेले से, बोले वो जो सन 2024 का ना नया डिजाइन जो निकल गया है, नया एंटिक पीस है वो दिखा भाभी को, मैडम को। अरे तो वो उसने अरे इसको फेंक, उसको फेंक, देख नहीं रहा, आदमी को देख के बात करते हैं। बोला अंदर से वो लाया सड़ा हुआ निकाल के जो बिक नहीं रहा था, और रख के बोला साहब कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा, ये भाभी वाली बांध दो। खत्म, बिक गई, कटवा दिया तुम्हें। और अगर कोई शरीफ शादी, कोई अच्छी नमाज पढ़ने वाली अगर ला दिया तो क्या पूछा कैसा का तुम्हें पसंद, अगर मिट्टी पिना दोगे तो मेरे लिए हीरे जवाहरात से अफजल है। ऐसी बच्चियां तलाशो
मगर क्या करे, लड़के का पेट ही नहीं। मैंने अक्सर तकरीरों में कहा ना, अपनी तकरीरों में, अब तो कुबड़े भी बुलेट मांग रहे हैं। हाँ, जो टेढ़े टेढ़े चल रहे हैं लहराते हुए, समझे, सांप की तरह लहराते हुए, वो भी बुलेट मांग रहे हैं। बुलेट, समझे। इससे ये पूछो कूला है तेरा उधर और बुलेट की गद्दी इधर, खा के रखेगा तू भाई, मगर चाहिए इसको बड़े को भी। तौबा तौबा हालत। पहले बाजारों में तुमने देखा होगा गधे बिकते थे, घोड़े बिकते थे, बैल बिकते थे, खच्चर बिकते थे। अब लड़के वाले शादी के मौके पर अपने लड़कों को बेच रहे हैं। 4-4 लाख रुपए की मंगनी, 3-3 लाख। और अब तो ना अब्बा के लिए एक्टिवा आ रही। एक्टिवा बोलते स्कूटी को, यही नाम है ना, तुम बताना कहां देख रहे हो। ये पैसे गिनने के चक्कर में उन्हें यार क्या कहा मैंने, बताइए। लो, ये भी हिंदुस्तान में, और अभी ये पैसे आने लगेगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ चलो तवज्जो रखो इधर। अब जो सब इसका कोई भरोसा नहीं, समझे। अब ऐसे हालात है। मगर मैं फिर कहूंगा, कुरान ने कहूंगा लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुम। ऐसी लड़कियां, ऐसे लड़के तलाशो जो तुम्हारे घर में जहेज लाएं या ना लाएं, मगर सैयदा फातिमा की कनीज जरूर लेके आए। मगर आप लोगों के लिए बताऊं, देखियो कितने सीधे हो, कितने भोले हो। एक बात बताओ, अगर मैक वालों कहां है, ये तुम्हारा मैक कोई चुरा के ले जाए, संभल के रखियो, कह दिया मैंने, अगर चुरा के ले जाए तो बताओ तुम उसे इनाम दोगे क्या? नहीं दे सकते ना। कोई किसी की कुर्सी ले जाए, मोटरसाइकिल, चोर को इनाम दोगे? पकड़वा दोगे या प्रधान जी के पास लेके जाओगे, उस पर दंड डालोगे, दंड नहीं, उससे वो चीज दिलवाओगे, या फिर थाने कचहरी हो जाएगी। बोलो है कि नहीं? मगर कितने सीधे हो, कितने भोले हो तुम हो। आजकल चोर को इनाम देने लगे, चोरों का इनाम। कहोगे हमने तो दिया नहीं। तुम्हारे कम से कम इस मजमे में 10 लोगों की शादी हो गई है, तो शादी वाले दिन क्या तुम्हारे जूते नहीं चुरे? अरे बोलते क्यों नहीं? जूते चुरे नहीं चुरे? चोरी तो चोरी है। जूते चुरे हैं तो तुमने चोर को पकड़वाया पुलिस से, लट फेरा उस पे, चोर को इनाम दिया कि नहीं दिया? अरे जूते चुर गए, वो छोटी साली है, साले ने चुरा। बोलने में हम सब तुम्हारे चुरे ने भी हुई है कि नहीं हुई है? ये भी महफूज है, समझे। लेकिन सुनो, जब जूते चुरे तो अब चोर से पूछा जा रहा है तेरी डिमांड क्या, बोल, तेरी मांग क्या बोल। उसने मांगा 10,000, ये बोले 8, 10, 8, इसी में झगड़ा। एक बुजुर्ग आ गए, चचा मियां, सीधे साधे, बोले हाँ क्या बात है? बोले ऐसे ऐसे बात है। बोले ऐसा करो, 9 में फैसला कर लो। वो तो बोले 9 दो, दूल्हा मियां से बोले दो, इनका हक है वो तो। जब इतना कहा 9 में फैसला कर दो, इन चचा मियां ने कहा कि हक है, हक। इन चचा मियां से ये पूछो, चोर का हक जानते हो क्या? चोर और चोरनी के हाथ काटो। अस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तु ऐदियहुम, ये हुक्म है। लेकिन क्यों? हमारे रस्म देखो दे दिए। इतने में दूल्हा मियां के अब्बा आ गए, बोले क्या बात है? बोले ऐसे ऐसे। दूल्हा मियां के अब्बा बोले नहीं, 9,000 नहीं, पूरे 10,000 दिए जाएंगे, पूरे 10,000। क्यों? इसलिए बेटे की खुशी का दिन। अरे भाई दिए, दे दिए। बैठे दुल्हन को लेकर के कार में, बच्चों ने कार घेर ली, लाओ हमारा हक। तुमने फोन किया थाने को, आ जाओ, उग्रवादियों ने कार घेर ली हमारी। तुमने वहां भी 10,000 दे दिए। 8, 9 में झगड़ा हो रहा था, 10 दे, बोले नहीं दो, बेटे की खुशी का दिन है। मगर ईमानदारी से देखना, अब आता निकाह का नंबर। इमाम साहब ने निकाह पढ़ाया, इमाम साहब से कहा तुम बोलो, इमाम साहब बोले 10,000। और जब इतना कया 10,000, तो दूल्हा मियां के अब्बा के तन बदन में आग लग गई। बोले 10 कहीं चल रहा है क्या?
अरे इमाम का दिमाग खराब है। इमाम का नहीं, दिमाग तुम्हारा खराब है। तुमने चोरों को दे दिए, डकैतों को दे दिए, और जब तुम्हारी मस्जिद में नमाज पढ़ा रहा जो हाफिज कुरान है, वहां पे तुम्हारी खुशी कहां गई? वहां क्यों मर गए? वहां पे क्यों मौत आ गई? लेकिन ये मिजाज बन चुका, चोरों को दे दिए, डकैतों को दे दिए, लुटेरों को दे दिए, आतंकवादी छोड़ दी, वीडियो बनाने वालों को दे दिए, सारे लोगों को दे दिए। अगर इमाम का नंबर आ जाता है, इमाम का नंबर अगर 10,000 मांग ले तो फौरन सदर साहब को तलब किया जाता है, इन्हें मस्जिद से निकालो। कितने इमामों को निकाल दिया जाता, वरना गांव में वो अकेला पंचायत डाल देता है। मुझे क्या लेने दिया जाए? कब तक इमामों को निकालते रहोगे? कौन अपने बच्चों को पढ़ाएगा? तुम्हें चोरों को देते हुए शर्म नहीं आई? तुम्हें डकैतों को देते हुए शर्म नहीं आई? तुमने इमाम पर झगड़ा फैला दिया। बोलो है कि नहीं है? नौजवानों, तुम्हें अपना मिजाज बदलना होगा, अपना तरीका बदलना होगा। अब ये नौजवान उठ आए हैं, वो वक्त अब नहीं है, हमें दिखाना होगा। अगर 10,000 हम चूटी चुराई के, जब तक 1 रुपये का सवाब नहीं है, बिल्कुल नाजायज जा रहे, और इमाम को अगर दे देते तो तुम्हें सवाब मिलता। अब नौजवानों को मैदान में निकलना होगा। अगर हमें इमाम रखना होगा तो मस्जिद में अच्छी क्वालिटी का अच्छा नमाज पढ़ाने वाला, चाहे उसकी तनख्वाह ज्यादा हो, हमें रखना होगा। कुर्बानी का जानवर अगर खरीदना होगा तो ऐसा खरीदना होगा तो तुम्हें देखते हुए भी तुम्हारा दिल वरना कहा इस तरफ ध्यान ही नहीं, इस तरफ तवज्जो ही नहीं है। अपने बच्चों को पढ़ाओ। आज मुबारकबाद के लायक हैं शादी वाले। उनके अब्बा का क्या नाम? मोहम्मद आसिफ है। अरे इनसे तो हमारी मुलाकात है। हाँ माशाल्लाह, अच्छा, हाँ इनसे हमारी मुलाकात है। और मोहम्मद वाजिद से उसमें गए थे आपके गांव, क्या गांव है? पहाड़पुर, वहां तकरीर करने गया। मैंने मस्जिद पे तकरीर, माशाल्लाह मस्जिद तैयार हो गई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद शानदार तैयार हो गई। वहाँ मस्जिद का प्रोग्राम था, मैंने बयान, और लोगों ने जैसे मैं कहता गया पूछो ये, वैसे लोग नवाजते गए। तो तुमसे पैगाम है, एक तो शादियों से नाच गाने खेल कूद ये खुराफाते खत्म करो, क्योंकि ये ऐसा गुनाह है, सिर्फ अपने ही नहीं है, हमारी बहन बेटियां भी देख रही हैं, सारे लोग देख रहे हैं। बोले है कि नहीं? दूसरी बात यह है, अपनी मस्जिद का इमाम, यार एक वो होता है ना मजदूर, कोई भी कुछ भी काम सीखा हुआ नहीं तो 500 रुपए तो लेता नहीं। अब वो रोजाना शाम को आके अपने बच्चों में सोता है। बोलो सोता नहीं? सोता, आराम से रात भर सोता, फिर दूसरे दिन रहता। अब 1 महीने में 500 रुपए कमाने वाला 15,000 रुपए। तो यार इसने कुरान याद कर लिया, हाफिज कुरान हो गया, इसने इतना गलत काम कर लिया। फर्नीचर सीखने वाला ज्यादा कमा लेता है, 1 साल में सीख जाता है, 2 साल में अच्छा मिस्त्री हो जाता, 3 साल में बोलो हो जाता नहीं हो जाता। पेंट करने वाला अच्छा कमा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला तुम्हारे बच्चों की खूब कमाइयों बरकत देता फरमाए, एक मिसाल दे रहा हूँ, जरा समझो। लकड़ी का काम करने वाला, कोई भी काम करने वाला, ये इसने कुरान याद कर लिया, हाफिज हो गया, आलिम हो गया, इसने इतना बड़ा गुनाह कर लिया, इतना बुरा काम कर लिया। अब ये मस्जिद में इमामत करेगा तो इसे 8-10 हजार रुपए मिलेंगे। 8-10 हजार में किसका खर्चा हो जाएगा? जरा सोचो, आने वाले दिनों में कौन अपने बच्चों को पढ़ाएगा जब उसका ढंग से खर्चा ही नहीं होगा? उसकी अगर बेटी हो गई 3-4, शादी कैसे करेगा वो? तुमने कभी सोचा इस बात को? दीन को घटाने में सबसे बड़ा हाथ हमारा ही है। एक स्कूल की पढ़ाई होती है, एक मदरसे की पढ़ाई, दोनों में आपने फर्क देखा होगा। तुम्हारे बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरे भी पढ़ रहे हैं। स्कूल में पढ़ते हैं तो उनका ड्रेस भी होता है, उनका सुबह को नाश्ता होता है, फिर लंच बना करके माँ देती, उनकी ट्यूशन भी लगा दी जाती है, रोजाना आना जाना, और स्कूल की फीस भी है। ये सारी चीजें, और उस पढ़ाई से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, सिर्फ दुनिया ही तो मिलती है, उससे दीन नहीं मिलता ना। उससे क्या मिलती है? दुनिया मिलती है। भाई सरकारी सर्विस मिलेगी, सरकारी सर्विस, कहीं मास्टर बन जाएगा, कहीं इंजीनियर बन जाएगा, तो ये सारी चीजें बनने के बाद
सारी चीजें बनने के बाद, ये सारी चीजें बनने के बाद, वो भी रिश्वत दे करके तनख्वाह लगती है। बोलो लगती नहीं लगती? रिश्वत दे करके तनख्वाह लगती है। और मदरसे में बच्चा पढ़े तो उसका ड्रेस होता है, उसका कोर्स आता है, उसके फीस के पैसे जाते हैं, जबकि इससे दीन भी और दुनिया भी।